ना तो मैं हल्के गुनगुने पानी से ही अपने फेस को धोती हूँ ताकि वो थोड़ी चमक रहती है चेहरे पे। तो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो यहाँ पे फिश ये मेरी मम्मी बना रही थी। तो आज वहाँ पे मेरे घर में ये आज मम्मी ने फ़िश करी बनाई थी और मेरी मम्मी जो है फ़िश करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है। तो मेरी बहन ने बोला कि आज घर में बन रहा है फ़िश करी और मुझे मतलब मम्मी के हाथ के खाने की बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि मम्मी के हाथ का खाना बाय गॉड बहुत टेस्टी होता है। और मेरे स्कूल में भी जब मैं मम्मी के हाथ का मतलब जब मेरा लंच होता था तो वो मैं नहीं मेरी फ्रेंड्स ही खाती थी क्योंकि उनको मेरी मम्मी के हाथ की सारी सब्जियां या जो भी है बहुत पसंद आता था। और मेरे फ्रेंड्स कहते भी थे कि जिस दिन तेरी मम्मी फ़िश करी बनाएगी ना उस दिन हमें ज़रूर इनवाइट करना ताकि हम आके घर पे खाएं। और ये ट्रॉली बैग जो है दिवाली में मिला था पापा को इस बारी। तो इस बारी दिवाली में पापा को क्या क्या चीज़ें मिली तो क्योंकि मैं तो वहाँ हूँ नहीं तो मुझे जितना पता है मतलब मिठाई वगैरह। और तो ये एक बैग जो है मिला तो काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में, कलर भी बहुत अच्छा है। और ये मैं यहाँ पे ससुराल में बना रही थी सीताफल के फूल के पकौड़े। सो पकौड़े बनने के बाद इसको फिर करी बना के फिर करी में डाली जाएगी ये। तो सीताफल के फूल के पकौड़े मैंने बाय गॉड नहीं खाए थे कभी, ससुराल में आके ही खाना स्टार्ट किया और मैंने पहले बनते हुए भी नहीं देखे थे। तो ये ना चावल को पीस के उसमें मतलब ये डुबो के बनाते हैं। और ये मेरी हथेली ना उल्टे हाथ की हथेली मेरी पूरी सूज गई है, देख सकते हो आप कितना सूजन आ रहा है हाथ में। और ये हाथ ना मतलब सीधा भी नहीं हो रहा पूरा, मतलब इतनी ज़्यादा सूज गई है हथेली मेरी और रात भर ये सूज ही रही। अभी तो फिर भी कम लग रही है, अगर रात को मैं दिखाती ना बहुत मोटा हाथ लग रहा था। अरे अरे मिथुन मिथुन मोदी तो ये है छठ पूजा देखने के लिए आई थी मैं। और ये फर्स्ट छठ पूजा है मतलब जिसको मैं देखने के लिए आई थी। और ऑफ़ कोर्स ससुराल में मतलब सब जा रहे थे तो फिर मैंने कहा मैं अकेली क्या ही करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं भी देखने चली आती हूँ। तो मेरे को मतलब पूछ रहे थे कि जाओगी देखने या नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब मैंने देखा नहीं है कभी तो फर्स्ट टाइम होगा ये, मतलब जब मैं जाऊँगी एंड ऑफ़ कोर्स शादी के बाद। तो मैंने सोचा कि ठीक है जाके देखते हैं, मज़े आएंगे। और वाकई बहुत अच्छा लग रहा था आके। हे गाइस, तो मैं अभी जस्ट आई हूँ वहाँ से और हम कल वापस से चले जाएंगे। तो मैं मेनली आई हूँ एक तो इनको कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है। हुआ कि इन्होंने बोला कि कल इनको जाना है ड्यूटी, तो वहाँ से ना मॉर्निंग में उठ के ये निकलते हैं फिर लेट हो जाते हैं, फिर ट्रेन मिस हो जाती है। क्योंकि पहले की तरह नहीं है यार कि 9 बजे भी निकलेंगे 10 बजे भी निकलेंगे तो चलेगा, क्योंकि अभी जो है ना इनको दूर दूर जाना पड़ता है। और क्योंकि ज़्यादा पैसे मतलब दूर जाएंगे, अब पैसे वो ज़्यादा देंगे तो इनको दूर जाना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए ना वहाँ से ये लेट हो जाते हैं, ट्रेन मिस हो जाती है। फिर क्या होता है रात को सोते हैं, फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। ना तो इनकी नींद ठीक से पूरी होती है ना कुछ। यहाँ पे क्या है, रेलवे स्टेशन सिर्फ 10 मिनट दूर है। तो मैं खुद 7 से 8 मिनट में यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँच जाती हूँ। तो ये भी फास्ट ही चलते हैं। तो ये भी 10 मिनट के अंदर मतलब 8 मिनट के अंदर ये भी रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से ही आराम से सो के उठते हैं तो नींद भी पूरी हो जाती है, अच्छे से खा भी लेते हैं और अच्छे से आराम से निकल भी जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा क्योंकि फिर शादी है किसी की वहाँ पे, तो हमें शादी अटेंड करनी है। तो इसलिए हमें कल वापस जाना पड़ेगा क्योंकि कल इनको दूर जाना है काम करने के लिए। तो हो सकता है ये लेट भी आ जाएंगे, तो इसीलिए इन्होंने कहा चलो। और मेरे को था कि मुझे कपड़े धोने हैं बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे कपड़े इकट्ठे हो गए। वहाँ पे ना मैं धो नहीं पाती कपड़े, मतलब मेरे को ना प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे कपड़े धोने में।
तो इसीलिए मन का यहाँ पे मैं मतलब ठीक से अपने कपड़े धो लूँगी और बहुत सारे कपड़े हैं। फिर मैं आई क्योंकि शादी में ठंड होगी, मुझे लगा ठंड वंड होगी नहीं, तो मैंने सोचा चलो एक शॉल वगैरह ले, क्योंकि शादी में वैसे तो वहाँ पे किसी ना किसी के मैं शॉल ले लेती, काम चल जाता, बट शादी वादी में यार उस तरीके के शॉल पता नहीं मुझे मिलते नहीं मिलते, तो इसलिए मेरे पास नया का नया मैं वो लेके जाऊँ। तो ये मुझे छोड़ के ये थोड़ा सा चले गए हैं ऐसे बाहर, और अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, और कपड़े धोने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये गाइस बहुत टाइम हो गया और अभी तक मेरे कपड़े जो है पूरे नहीं धुले हैं, और मैंने सारे सर्दी के कपड़े निकाल दिए, इनके भी अपने भी, और बहुत सारे कपड़े निकाले हैं बेड में से। तो इसीलिए मेनली आई थी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था यहाँ पे आके, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और कल जो है फिर क्या कहते हैं मतलब इनको अर्ली मॉर्निंग में निकलेंगे, वो भी एक परेशानी है। तो आप देख रहे हो अभी अगर मेरे रूम का हाल मैं दिखाऊंगी बैक कैमरा करके, क्योंकि मैंने बेड से भी बहुत सी चीज़ें निकाली है। कपड़े भी अगर मैं वॉशरूम दिखाऊं तो अभी तक कपड़े आधे नीचे ही पड़े हैं, और ये आए नहीं हैं, ये क्या कहते हैं फिर किसी काम से गए हैं, तो इनको आने में देखो कितना टाइम होता है। सो ये मतलब अपने मेरी लिपस्टिक देखो, चाय वाय पीना मैंने अभी तो सारी फैल गई है, बंदरिया जैसा मुँह हो गया मेरा। तो ये जो है मतलब इनका यही रहता है कि आने के बाद ही अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाते हैं। तो मैं इधर निपटा रही थी कपड़े वगैरह, यार थक गई यार, बहुत सारे कपड़े थे, अब बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, आधे छत पे सुखा के आई हूँ, अभी बच रहे हैं। उसके बाद फिर मेरे को जल्दी से, अब मैं क्योंकि भीग चुकी हूँ तो मैं नहाऊंगी भी, मतलब ऊपर से नहीं दिख रहा बट मैं ये देखो कपड़े देख रही हूँ, यहाँ से जो भीगना स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से पूरा भीगा हुआ है नीचे तक, मैं बिल्कुल भीग रही हूँ, और पानी इधर टप 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 हो रहा है, बाल्टी भी भर गई ऑलमोस्ट, पानी वेस्ट होगा, तो मैं जाके जो बचे हुए कपड़े उन्हें मैं निपटा लेती हूँ। उसके बाद मुझे लग रहा है अभी आधा घंटा और लगेगा मेरे को इन कपड़ों में। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो आपको टीवी में टाइम दिख जाएगा कि मैं कब से लगी पड़ी थी कपड़ों में, और अभी तक टाइम दिख रहा है क्या, ऊपर है छोटा सा टाइम, 5:03 हो रहे हैं, और मैं तब से कपड़ों में लगी हुई हूँ, अभी 5 बज गए शाम के, और मैं पहले निपटा लेती हूँ यार, और मैं क्या ही बोलूँ फिलहाल। सो फाइनली मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, और इस टाइम अगर मैं टाइम की बात करूँ तो बज चुके हैं 6, और लास्ट मैंने अभी 5 बजे बोला था, और सब कुछ करने में मुझे 1 घंटा और लग गया, इनके स्वेटर एंड ऑल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब बहुत टाइम के बाद मैं नहाई हूँ ठीक से अच्छे से, सो बहुत टाइम के बाद मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। और क्योंकि मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पे ना एकदम से ठंडे पानी में नहाना पड़ रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी बस पानी डाल के, और मेरी आदत है ना मुझे नहाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है ना, तो मैं हल्के गुनगुने पानी से ही अपने फेस को धोती हूँ, ताकि वो थोड़ी चमक रहती है चेहरे पे। तो अभी मुझे बहुत टाइम के बाद ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं बहुत फ्रेश होके नहा के आई हूँ, बहुत अच्छे से नहा के आई हूँ। सो अभी तक ये नहीं आए हैं, समझ रहे हो, अभी तक नहीं आए, जब से मैं कपड़े धोने लगी हूँ तब से ये गए हुए हैं। ये एक्चुअली गए हुए हैं किसी का कुछ सामान देने के लिए। सो 4 बजे ये गए हुए हैं, मैं ससुराल से निकली थी, मैं 2 बजे वहाँ से निकल गई थी, मतलब करेक्ट दो नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। तो यहाँ पे आते आते हमें 2:45 के आसपास हुआ था। फिर आने के बाद थोड़ी देर बैठी, और क्या कहते हैं मैंने फटाफट ये दूध लेके आए, चाय वाय बनाई, चाय पी, उसके बाद चाय पीते ही फिर ये निकल गए। तो जब तक 4 बज गए थे बात करते ही, फिर मैं 4 बजे गई, कपड़ों में लगी हूँ 4 बजे, फिर मेरा निपटा है अब जाके 6 बजे। तो अब मैं शाम के 6 बजे भी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। अब मैं अपने बालों में ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा है, तो मैं ऑयल लगा लूँगी तो थोड़ा मुझे रिलैक्स मिलेगा। एंड कल मैं अगेन शैम्पू करूँगी, बिकॉज़ परसों क्योंकि कल ही शाम को हम जाएंगे, और परसों से फिर शादी फंक्शन स्टार्ट है, तो ऑयली हेयर में अच्छा नहीं लगेगा, तो कल मैं यहाँ से शैम्पू करके ही जाऊँगी अच्छे से। तो आई थिंक आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मम्मा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।